हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एमपी बीएससी नर्सिंग की। मध्य प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए पीएनएसटी और जीएनएसटी सत्र 2022-23 के लिए फॉर्म कब निकलेंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसको लेकर के आज मैं कंप्लीट जानकारी देने आया हूं। सबसे पहले मेरे सभी मध्य प्रदेश के जितने भी गार्जियंस हैं उनको, और जितने भी बच्चे जिन्होंने 12th बायोलॉजी से किया है उन सभी को इंडिया के ही नहीं अपितु मेरे दोस्तों मेडिकल लाइन के सबसे बड़े कोर्स को लेकर के मैं आपको सबसे पहले मेरे दोस्तों कहना चाहता हूं कि रोजगार की सबसे ज्यादा अगर कहीं संभावना है तो वो इस कोर्स में है। मेरे दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा जिस कोर्स की मांग है वो बीएससी नर्सिंग है। आप अपने बेटे को, अगर उसने बायोलॉजी से किया है 12th, और अगर आप उसे नीट नहीं करवाना चाहते हैं तो फिर उसे बीएससी नर्सिंग जरूर करवाएं, क्योंकि यह भी फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है। देखिएगा, एमबीबीएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोर्स है। यह कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो यह कोर्स कर सकता है 12th के अंदर जिस स्टूडेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जिसके 3 सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट ये कोर्स कर सकता है। और उसके 12th में मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए मेरे दोस्तों? 45% कम से कम होने चाहिए। चाहे उसने 12th इस साल किया है, चाहे 12th 2 साल पहले किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एज लिमिट क्या है मैं बता देता हूं। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17 वर्ष, लेकिन जो बच्चे अभी 16 साल के हो चुके हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। 17 वर्ष आपकी उम्र कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2022 तक आप 17 वर्ष के होने चाहिए। मतलब कि अभी अगर आप 16 वर्ष के भी हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्तों? अधिकतम उम्र जो है आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी में कुछ उम्र की छूट भी है। ओके, अब बात करते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन किस प्रकार लें। देखो भैया, बीएससी नर्सिंग की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग की जो प्राइवेट कॉलेजें होती है मेरे दोस्तों, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में इस बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बिना एडमिशन नहीं होता है। मतलब आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो बहुत ज्यादा डोनेशन देना पड़ता है, फीस के अलावा एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। इसलिए ये अगर परीक्षा देकर के आप एडमिशन लेते हो तो गवर्नमेंट में तो मेरे दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क आपकी पढ़ाई होती है। एक नाम मात्र के 10-15 हजार की फीस में आपकी बीएससी नर्सिंग होती है, ठीक है। और प्राइवेट में भी मेरे दोस्तों आपका डोनेशन नहीं लगता है अगर आप इस एग्जाम को देकर के फिर बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेते हो तो। अब देखिएगा, बहुत से बच्चे पूछेंगे सर इसमें किस तरह से दाखिला लिया जाता है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं हम बीएससी नर्सिंग में। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें एडमिशन के लिए पहले आपको अभी ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, पहले आपको वो फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में मेरे दोस्तों आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए हमारे एमपी में एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, प्रवेश परीक्षा लगेगी। उस परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन जो पेपर होता है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है मेरे दोस्तों। उस पेपर में क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, जो आपका पेपर आएगा उस पेपर के अंदर सबसे पहले पूछी जाएगी बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, इन दोनों के 30-30 प्रश्न आएंगे। इसके बाद में केमिस्ट्री, इसके भी 30, इसके बाद फिजिक्स, इसके भी 30। कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं 60 और 60 120 नंबरों की आपकी क्या आने वाली है मेरे दोस्तों? साइंस आने वाली है, 120 क्वेश्चन, ठीक है ना। केवल और केवल 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं। यहां पर इंग्लिश की ग्रामर पूछी जाती है, जिसमें आपका टेंस हो गया, नाउन, प्रोनाउंस, एक नॉर्मल ग्रामर पूछी जाती है। इसको तो केवल और केवल आप 15 दिन में पढ़ सकते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। मेन आपका सब्जेक्ट क्या है? बॉटनी, जूलॉजी और सबसे मेन बायोलॉजी है मेरे दोस्तों, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सर इसके फॉर्म कब आएंगे? मेरे दोस्तों इसके फॉर्म इसी मंथ के अंदर निकलने की पूरी संभावना है। या तो इसके फॉर्म आपके अभी
जो है अगले 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे, और अगर अप्रैल लास्ट वीक तक नहीं आते हैं तो मेरे दोस्तों मई के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म जरूर निकल जाएंगे। अब सर एग्जाम कब होता है, प्रवेश परीक्षा कब होती है? तो इस बीएससी नर्सिंग के लिए जो प्रवेश परीक्षा है वो मेरे दोस्तों या तो होगी आपकी अगस्त में, अगस्त लास्ट वीक में, या मेरे दोस्तों हो सकता है अगर फॉर्म थोड़ा लेट हुआ तो ये एग्जाम सितंबर तक भी जा सकती है, लेकिन लगभग अगस्त के आसपास एग्जाम होगा। यानी आपके पास पढ़ने के लिए कितने महीने का समय मेरे दोस्तों? लगभग 4.5 महीने अब भी आपके पास में पढ़ने के लिए है, तैयारी के लिए है। मेरे दोस्तों अगर आप तैयारी करते हो तो इस कोर्स में आपका जरूर दाखिला हो जाएगा, आपका नंबर जरूर आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मेरे दोस्तों इतने अच्छे कोर्स को आप जरूर पढ़ें। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर पेपर का मीडियम क्या रहेगा? देखो जो ये पेपर आएगा ये हिंदी मीडियम में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में पेपर दे पाएंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में पेपर दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों हमने एमपी के लिए आज ही एक बीएससी नर्सिंग का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें एमपी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, हमने बीएससी नर्सिंग का एमपी के लिए स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें बच्चे आज से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, और आज से अगले 7 दिनों तक मेरे दोस्तों अगर आप जुड़ते हो तो आपको केवल और केवल 899 रुपए फीस देनी होगी। 899 रुपए में ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे मेरे दोस्तों। फिलहाल बाकी जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी फीस 5,000 रुपए है, लेकिन मेरे दोस्तों मैंने अभी आपके लिए ये इस कोर्स की फीस केवल और केवल 899 कर दी है। ये कोई फीस नहीं है मेरे दोस्तों, इसमें आप 2 अच्छे रजिस्टर लेके आते हो तो भी आज के टाइम में 200 रुपए 300 रुपए देने पड़ते हैं। तो केवल और केवल इतने कम मेरे दोस्तों चार्ज में आपको पूरी पढ़ाई मिल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और मेरे दोस्तों ये आपका जो सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ टॉपिक 11th के और कुल 12th के टॉपिक हैं और वही हम पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्तों। हमने कोर्स शुरू कर दिया है, कुल मिलाकर के हम आपके जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द आगामी 1-2 दिनों के अंदर अंदर आप विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल ऐप की लिंक भी मैंने नीचे डाल दी है। आप विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे उसके ऊपर आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स दिखेगा, जिसके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो तुरंत मेरे दोस्तों, जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे मेरे दोस्तों, तुरंत जो है आपका यूपीआई फोन पे खुल जाएगा और ऐप के अंदर से पेमेंट हो जाएगा। अगर आपको ऐप के अंदर से पेमेंट करना नहीं आता है या आपके फोन में फोन पे की सुविधा, गूगल पे, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है तो दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी अपने रिश्तेदार से या नजदीकी मेरे दोस्तों कंप्यूटर की दुकान से जाकर के आप या तो इस ऊपर वाले नंबर पे या इस नीचे वाले नंबर पे फोन पे या गूगल पे करवा सकते हैं। ठीक है ना, फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, ठीक है ना, इन सभी की सुविधा इन दोनों नंबर पर उपलब्ध है। अब जितने भी एमपी के स्टूडेंट हैं वो इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं और इस ऑनलाइन कोर्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो आप जानकारी भी ले सकते हो। मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी 4 महीने तक डट करके पढ़ाई करें और एक सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करें और इंडिया की प्रतिष्ठित संस्थान से मेरे दोस्तों आप जो हैं नर्सिंग ऑफिसर बने और आप अपने करियर को बहुत ही अच्छा बनाएं। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्या सर एमपी का स्टूडेंट किसी अदर स्टेट से भी फॉर्म भर सकता है क्या? हाँ, अगर एमपी के स्टूडेंट मेरे दोस्तों राजस्थान में आरयूएचएस यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरना चाहता है तो भी भर सकता है, बिहार में बीसीईसी का फॉर्म भरना चाहता है तो भी भर सकता है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों
बहुत से बच्चों के मन में यह भी क्वेश्चन है, क्या सर इस बार बीएससी नर्सिंग नीट से होगा क्या? इसका आंसर है नहीं मेरे दोस्तों। नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग अपने इंडिया की केवल और केवल 2-3 चुनिंदा संस्थानों में ही होती है, बाकी सभी अलग अलग राज्य में अपने खुद के एग्जाम होंगे। तो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कौन कौन से कॉलेज करवाते हैं? एक तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, एक दिल्ली के अंदर और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है IPU, और एक पांडुचेरी के अंदर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जिपमेर, और एक मेरे दोस्तों महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मेरे दोस्तों इंडिया में हर एक राज्य में अपना खुद का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर आप इन संस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप नीट का भी फॉर्म भर सकते हो MP बीएससी नर्सिंग के साथ साथ। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर एम्स नाम की जो संस्थान है वो अपना खुद का एग्जाम करवाती है क्या? हाँ, एम्स का अपना खुद का एग्जाम होता है, लेकिन एम्स से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? एम्स से बीएससी नर्सिंग केवल कौन कर सकती है? लड़कियां। बाकी हमारे जो ये MP बीएससी नर्सिंग का प्रोसेस है इसमें लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं और लड़कियां भी भर सकती है। इसमें 50% सीटें लड़कों के लिए हैं और 50% लड़कियों के लिए हैं। लेकिन एम्स नाम की जो संस्थान है उसमें से बीएससी नर्सिंग केवल लड़कियां ही कर सकती है। तो सर क्या एम्स से लड़के कोई कोर्स कर सकते हैं क्या? हाँ, एम्स के अंदर एक पैरामेडिकल का कोर्स होता है मेरे दोस्तों, उसमें लड़के फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि आप MP बीएससी नर्सिंग के साथ साथ एम्स का भी फॉर्म भरें। अगर आप गर्ल्स हैं तो, और आप बॉयज हैं तो आप पैरामेडिकल का फॉर्म भी भर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस क्या है? एक ही है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। विजय एजुकेशन ऐप को आप तुरंत डाउनलोड करें और अपनी बेहतरीन तैयारी करें मेरे दोस्तों। आप मेरे से जुड़ें और मैं वादा करता हूं कि विशेषकर मेरे जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैंने अभी जो कोर्स लॉन्च किया है वो विशेषकर मेरे दोस्तों हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हैं। साथ ही साथ अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जुड़ता है तो वो जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बायोलॉजी हिंदी मीडियम के साथ साथ कंप्लीट मैं बायो इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? थोड़ी केमिस्ट्री फिजिक्स में इंग्लिश थोड़ी कम यूज हो रही है, लेकिन यूज जरूर हो रही है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए केवल और केवल ये MP का एकमात्र संस्थान है विजय एजुकेशन। तो मेरे दोस्तों MP की सबसे कम फीस के अंदर आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो आज ही आप इस संस्थान से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।